सो अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज हो सकती है ना। तो हेड आने के चांस कितने हैं और टेल आने के चांस कितने हैं? राइट, 50-50, 1/2। राइट। आप रशियन रूले गेम के बारे में तो सुना ही होगा आपने। रशियन रूले गेम, कनपट्टी पे बंदूक रखो, एक रिवॉल्वर, 6 गोलियां हैं। राइट, 6 में से 5 गोलियां निकाल दी जाएं, 1 गोली बची हुई है। राइट, कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे और बोले कि ट्रिगर दबा दो, दबा देंगे? आप नहीं करेंगे। बट यहां पे मैथ्स समझा रहा हूं। 16% चांस है कि गोली निकलेगी, राइट, और 84% चांस है कि गोली नहीं निकलेगी, राइट। तब भी ये गेम आप नहीं खेलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप 16% में आए ना तो डेटा में आएंगे, राइट, जिंदगी तो बचेगी नहीं, इसलिए आप ये गेम नहीं खेलेंगे। तो सेबी इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि F&O में 80% लोग पैसा लूज करते हैं, तो ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती? अब चक्कर क्या है पता है कि जब से सेबी ने वो डेटा पब्लिश किया है तब से सिक्योरिटी एजेंसीज की जो शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, इन लोगों का इनकम बढ़ गया है। पता है क्यों? क्योंकि हर इन्वेस्टर को लगने लगा है कि मैं 20% हूं, 80% में मैं नहीं हूं, मैं तो लूज कर ही नहीं सकता, राइट। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब आप जानते हैं कि 80% लॉस है, 20% गेन है, तो आप रशियन रूले तो नहीं खेल रहे, बट ये गेम आप खेल रहे हैं। इसको एक दूसरे तरीके से समझिए, ये क्यों ऐसा बदलाव आ रहा है लोगों में। अब फर्ज कीजिए उस रशियन रूले गेम में उस रिवॉल्वर में 6 नहीं 100 गोलियां हैं, राइट। आपके सामने 99 गोली निकाल लिया जाए और 1 गोली बची हुई है, राइट। तो आप खेलेंगे? अब खेलेंगे आप, फिर भी आप डाउटफुल ही होंगे, बट स्टिल आप कुछ डेयर डेविल होंगे जो कि बोलेंगे कि यस मैं खेलूंगा, राइट। तो चक्री घुमा दी गई और कनपट्टी पे बंदूक रखिए और गोली चला दीजिए, गोली नहीं निकली। पहली गोली नहीं निकली, ठीक है, आपने पैसे कमा लिए। दूसरा पर्सन फिर आया, उनको देखकर उसने भी गोली चलाया और गोली नहीं निकली। तीसरा पर्सन फिर आया, गोली नहीं निकली। धीरे धीरे आप खेलने के लिए तैयार होते जाएंगे। 10 लोग आपके सामने रिवॉल्वर लेकर कनपट्टी पे लगाए और गोली चलाया और गोली नहीं निकली। आप खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। शायद 11वीं बार में आप भी तैयार हो जाएं। चलिए 11वीं बार में नहीं होंगे, 25वीं बार में हो जाएंगे, लेकिन खेलने के लिए तैयार तो आप हो जाएंगे क्योंकि आपके सामने ये गेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है, जैसे जैसे गोली नहीं निकल रही है वैसे वैसे गोली निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। पहला पर्सन जो गेम खेल रहा था उसको 100 में से 1 गोली निकल सकती थी। 25वां पर्सन जो गेम खेल रहा है अब 75 में 1 निकलने वाली है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे लोग खेलते जाएंगे, जैसे जैसे गोली नहीं निकलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और साथ ही रिस्क भी बढ़ता जाएगा। रिस्क नजर नहीं आएगा और आपको प्रॉफिट नजर आएगा। ये ग्रीड का खेल है। तो शेयर बाजार जो है ना, ये ग्रीड और फियर का खेल है, राइट। आपको इसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत चैलेंज होगा, पैसे नहीं बना पाएंगे। होता क्या है कि बाजार जब चल रहा होता है ना, तो आप में से जितने लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, उनको लगता है कि मैं अपना सक्सेस एक जगह अगर कर सकता हूं तो दूसरी जगह भी मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूं। अगर आप एक लॉयर हैं और आप सक्सेसफुल लॉयर हैं तो आपको लगता है कि मैं अगर इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हूं तो दूसरी जगह भी सक्सेसफुल होऊंगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको लगता है कि मैं इस जगह पर सक्सेसफुल हूं तो दूसरी जगह भी सक्सेसफुल होऊंगा, राइट। अगर आप सीए हैं तो सेम थिंग, और अगर आप जॉब में बहुत अच्छा ग्रोथ किए हैं तो सेम थिंग, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ऑब्वियसली, राइट। तो दिस इज हाउ योर कॉन्फिडेंस गेट इंक्रीज। बट रिस्क को हम हमेशा भूल जाते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कि जो भी लोग प्रोफेशनल होते हैं, जो बिजनेस में होते हैं, उनको अगर कोई एक चीज अच्छी लगती है तो उनका सारा पैसा उधर ही लगा हुआ हो। मैं ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनको मैं देखता हूं, उनको अगर आज 2024 में अगर मैं उनको बोलता हूं कि आपको अपने पैसे थोड़े से डेट में भी रखना चाहिए तो बड़ी अजीब तरह से मुझे देखता है। मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आई विल रिकमेंड समथिंग इन डेट। उनको कभी ये लगता ही नहीं है कि मैं डेट के बारे में भी कुछ बोल सकता हूं। 6% रिटर्न पे कोई पैसा डालता है क्या, राइट। ये स्टोरी बनती है। मैं अगर किसी ऐसे इन्वेस्टर के पास जाता हूं जिसके पास की 25 करोड़ रुपए हैं, उसको जब मैं बोलता हूं इसमें आपको 10% का रिटर्न आएगा तो वो मुझे भगा देता है। क्यों पता है? वो बोलता है कि 25 करोड़ का 10% का मतलब समझते हो ना,
25 करोड़ पे 10% का मतलब होता है 2.5 करोड़ रुपए, और तो मतलब उनको 10% देता हूं तो वो एक अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं, और जिसके पास 25 लाख रुपए होता है उसको 25% का रिटर्न चाहिए। तो जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो सेफ्टी ढूंढते हैं, और जिनके पास पैसे कम होते हैं उनको रिस्क लेना है। तो समझिए कितना बड़ा डायलेमा है। तो पैसे कैसे बनेंगे? तो आपको फियर और ग्रीड में बैलेंस करना तो सीखना ही पड़ेगा, राइट? तो यही चीज मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।